एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में संड्रीला नाम की एक नरम दिल लड़के रहते थे। सगी मां वफात पा चुके थे, वहां अपने बाबा के साथ रहते थे। वहां पे उसकी एक शरीर सौतेले मां और 2 शरीर बहनें भी रहती थी। एक दिन उसके बाबा को शहर में किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए जाना पड़ गया। उन्होंने संड्रीला को अलविदा कहा और कहा कि अपना ध्यान रखना। जैसे है उसके बाबा गए, उसकी शरीर सौतेली बहनों ने और उसकी मां ने अपनी रंग दिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने उसके साथ बहुत बड़ा सलूक किया। उन्होंने उसे घर की तमाम काम करने पर मजबूर किया और उससे कभी बाहर जाने या तफरीह नहीं करने दिया। उन्होंने उसके घर की सफाई करवाई, पूछा फहरवाया। उन्होंने उसको हुक्म दिया कि तुम अपना बस्तर आज से स्टोर रूम में लगाओगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन उनके घर दावतनामा पहुंचा। बादशाह महल में एक अजीम शान दावत की मेजबानी कर रहा था और शहर की हर लड़की को मदऊ किया गया था। संड्रीला की सौतेली बहनें दावत की बारी में परजोश थीं और अपना सारा वक्त तैयार होने में सिर्फ करती थी। उन्होंने नई गाउन, जूते और फींसी लवाजमात खरीदी। संड्रीला भी दावत में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली मां और सौतेले बहनें उसकी इजाजत नहीं देती थी। उन्होंने उसे बताया कि वो ऐसी शाही तकरीब में शिरकत के लिए बहुत गिनती है और उसके कपड़े चिथड़े हुए हैं। संड्रीला को दक हुआ और वो चमने के पास बैठी शालों को रक्स करते देख रही थी। उसका दिल बहुत टूट चुका था और वो रोते रोते वहां पर सो गई। जब उसकी आंख कहली तो अचानक कमरे में हल्की सी आवाज गूंजी। संड्रीला ने मड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ी परी खड़ी थी, जिसने संड्रीला की दुआएं सुनी थीं। और अब वो उसकी मदद को आ गई थी अपनी छड़ी की लहर के साथ। परियों की मिल्की ने संड्रीला के पहटे हुए कपड़ों को एक खूबसूरत चमकते हुए गाउन में और उसकी पहटे हुए जूतों को शीशे की चप्पलों की जोड़ी में बदल दिया। संड्रीला ये सब देखकर बहुत खुश थी। परी ने उसे कहा, मेरे प्यारी संड्रीला, तुम दावत में जाओ। परियों की देवता ने कहा, लेकिन याद रखना तुम्हें आधी रात से पहले निकल जाना चाहिए। जब घड़ी के 12 बजेंगे जादू खत्म हो जाएगा। खुशी से मगलूब होकर संड्रीला ने अपनी परियों की मिल्की का शुक्रिया अदा किया। परी ने अपने छड़े घुमाए तो एक बड़ा सा कुदू उसकी सवारी बन गया। संड्रीला उसमें बैठी और महल की तरफ चले गए। इसकी आती है सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। वहां उसकी सौतेली बहनें और मां भी थी, लेकिन वो संड्रीला को पहचान नहीं सकी। शहजादा जो बोरीत और अदम दिलचस्पी महसूस कर रहा था, इसकी खूबसूरती से आंखें नहीं हटा सकता था। वो संड्रीला के करीब पहुंचा और उसे रक्स करने को कहा। उन्होंने खूबसूरती से रक्स किया जैसे वो कमरे में अकेले हों। संड्रीला को लगा जैसे वो अपनी तमाम परेशानियां भूल कर हुआ में तैर रही है। वो और शहजादा रात भर बातें करते, हंसते और खुश होते रहे। इस दौरान उसकी सौतेली बहनें और सौतेले मां, जो उसे नहीं पहचानती थीं, शहजादी को मुतासिर करने की कोशिश में मसरूफ थीं। जैसे ही घड़ी की 12 बज रही थी, संड्रीला को अपनी परियों की मुल्की की वारनंग याद आई और उसे एहसास हुआ कि उसे वहां से जाना है। उसने शहजादी से जाने का कहा, लेकिन शहजादी ने रखने की इल्तुजा की संड्रीला मजबूर थी। वो अपना हाथ शहजादी से छड़ाकर बाहर को भागी और भागती भागती अपनी पीछे शीशे की एक चप्पल छोड़कर महल से बाहर निकल गई। शहजादा संड्रीला को दोबारा कभी न देखने का सोच भी नहीं सकता था। उसने ऐलान किया कि वो इस लड़की को पूरी ममलकत में तलाश करेगा। इसने अपनी सिपाहियों से कहा कि पूरी ममलकत की लड़कियों के पांव में वो शीशे का जूता पहना कर देखी। जिसकी पांव में शीशे की चप्पल पूरी आती है, इस लड़की को महल में ले आए। सिपाही शहर में ढूंढते हुए आखिरकार संड्रीला के घर पहुंची। संड्रीला की सौतीली मां ने संड्रीला को बाहर आने से मना कर दिया और उसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। एक एक करके संड्रीला की सौतीली बहनों ने नाजुक चप्पल में पांव नचोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये उनके लिए बहुत छोटा था। सिपाही जब वहां से जाने लगे तो संड्रीला किसी न किसी तरीके से कमरे से बाहर आ गई। आखिरकार संड्रीला की बारी थी। सिपाहियों ने संड्रीला को चप्पल पहना कर देखी और ये बाल कल फट बैठ गई। सिपाही संड्रीला को महल में ले गई
शहजादा सिंड्रेला को देखकर बहुत खुश हुआ और उसी उस लड़की के तौर पर पहचाना जिसके साथ उसने दावत पर डांस किया था। सिंड्रेला की सौतेली मां और सौतेली बहनें हैरान हुए और पछताएं कि उन्होंने उसके साथ किया सलूक किया। सिंड्रेला ने उन्हें मुआफ कर दिया और उसी महल में रहने के लिए लाया गया जहां उसने शहजादी से शादी कर ली। उन्होंने बादशाहत पर मेहरबानी और सिंड्रेला की सौतेली मां और सौतेली बहनों ने दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ बर्ताव करने की अहमियत सीखी। और इस तरह सिंड्रेला की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, मेहरबानी, इस्तिकामत और थोड़ा सा जादू हमारी मदद कर सकता है कि हम हमेशा खुश रहें।